नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। खूबसूरत सा फल स्ट्रॉबेरी। जी हां, विदेशी मूल का यह फल भारत में कई वर्षों से खूब दिखाई दे रहा है। लोगों की पसंद बना हुआ है। विटामिन पाए जाते हैं इसमें, कई पोषक तत्व और भी पाए जाते हैं। इस कारण लोग इसे खूब खरीदते और खाते भी हैं। कोरोना काल में इसको काफी मांगा गया, डिमांड इसकी काफी रही क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। इस वजह से कोरोना के संक्रमण में इसका फायदा देखते हुए इसकी डिमांड खूब रही। अक्सर ऐसा लगता है लोगों को कि विदेशी मूल का यह फल विदेश में पैदा होता है और भारत में आकर बिकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह विदेशी फल भले है, बट अब हमारे आसपास ही पैदा हो रहा है। दिल्ली में भी इसकी खेती हो सकती है, गुड़गांव में भी इसकी खेती हो रही है और कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ विवेक शुक्ला, जो नेपाल में जो स्ट्रॉबेरी का एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, उसकी स्थापना करने वाले लोगों में से प्रमुख हैं, वह अब दिल्ली के पास गुड़गांव में इसकी खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जाती है, इस खूबसूरत से फल की खासियत क्या क्या है, इसकी खेती से कितना लाभ यानी कमाई कितनी हो सकती है, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं विवेक शुक्ला जी। विवेक शुक्ला जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। विवेक जी, स्ट्रॉबेरी का फल किस तरीके से पैदा किया जाता है और आप गुड़गांव में इसे किस तरीके से पैदा कर रहे हैं, यह थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को आप पहले दें। जी सर, स्ट्रॉबेरी का फार्मिंग हम बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं और इसका अब हम ये दो तरीके से किया जाता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हम जो है जो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में भी गोमूत्र से कर रहे हैं जी। और इससे गोमूत्र से करने का ये फायदा होता है, जहर मुक्त खेती है और इससे जो गोमूत्र में जितने मिनरल्स हैं सब इसमें आ जाता है स्ट्रॉबेरी में जी। और इससे इसका जो विटामिन की मात्रा और अच्छी हो जाती है। अच्छा विवेक जी, जिस तरीके से मार्केट में स्ट्रॉबेरी बिकती है 25 रुपए का डब्बा, कभी कभी वो 100 रुपए के 5 डब्बे दे देते हैं, तो वो जो बिक रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन उनमें और इस स्ट्रॉबेरी में किस तरीके का अंतर है? सर वो जो है इनऑर्गेनिक फार्मिंग है और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी में क्या है, जब आप उसको खाएंगे तो टेस्ट नहीं मिलेगा, वो पूरा आधा कच्चा रहता है और रास्ते में पकता है जी। और हमारे स्ट्रॉबेरी में आप काटेंगे रस निकलेगा तुरंत, जैसे अच्छा। काटेंगे रस निकलेगा और ये टेस्ट में अच्छा बहुत रहता है और विटामिन से भी इसके खराब नहीं होते हैं, सेम गुड होता है, नेचर से पकता है हमारा। जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग स्ट्रॉबेरी के डब्बे खरीद लाते हैं घर पर, लेकिन वो उतना स्वाद नहीं देते हैं। वो दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता है, तो लोग कहते हैं बहुत खट्टा है और खा भी नहीं पाते उसे ठीक से। तो क्या आपके इस फल में जो स्वाद है, मिठास है, वो कैसी होती है? वो मिठास इसलिए होता है क्योंकि जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो आज ही का प्रोडक्ट आज ही हम तोड़ते हैं, आज ही मार्केट में दे देते हैं, तो ताजा फ्रूट होता है और एकदम पका हुआ रहता है। बाकी जो मार्केट में आता है ये पेड़ का पका हुआ नहीं रहता, आधा वहां से कच्चा तोड़ा जाएगा और रास्ते में पकता है और रास्ते में जो पकेगा उतना अच्छा टेस्ट नहीं कभी भी नहीं आएगा, वो खट्टा रहता है और ये इसमें केमिकल मिला नहीं है इसलिए मीठा रहता है। विवेक जी, जो ये स्ट्रॉबेरी आप पैदा कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक है, दूसरा जो दूसरी स्ट्रॉबेरी बिकती हैं जो वाकई स्वाद में बहुत अच्छी नहीं होती, कभी कभी ही वो अच्छी होती हैं, वो कहाँ पैदा होती हैं? सर वो दिल्ली में कुछ फार्मर उगा रहे हैं जी। हरियाणा में ग्रो कर रहे हैं, हरियाणा से आता है अक्सर जी जी। और वहां से आते आते यहाँ पर कच्चा वहां से भेजेंगे, यहाँ रास्ते में पक जाता है, वही स्ट्रॉबेरी ज्यादा बिकती है, बाकी दूर से इसको नहीं ला सकते, रास्ते में खराब हो जाएगा। जी। अच्छा, जिस तरीके से विवेक जी आप खुद ये फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको कि ये कितना बड़ा खेत है जिसपे आप ये स्ट्रॉबेरी की फसल ले रहे हैं? सर ये 2 एकड़ में हमारा फार्म है, 2 एकड़ में हम इसको फार्मिंग कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी का। अच्छा, तो ये 2 एकड़ में जो आपने पूरी फार्मिंग की है, इसमें प्रतिदिन कितना उत्पादन हो रहा है स्ट्रॉबेरी का?
हमारे पास 30 से 35 किलो पर डे निकल रहा है। अच्छा, तो क्या ये कम है या ये ठीक है? नहीं अभी ठीक है, अभी क्या स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहता है, फरवरी बीतेगा 1 कुंटल पर डे निकलेगा। अच्छा, मतलब धीमे धीमे उत्पादन बढ़ता जाएगा और फसल अच्छी पकने लगेगी। अब पकने लगेगा। जी। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि जो आपकी इस फसल को देखकर लोगों के मन में आ रहा होगा कि वो भी अगर इस खेती को करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं इसे? सर ये हमसे सलाह लेके भी कर सकते हैं और इसको कहीं से भी कर सकते हैं। इसकी खेती करना बहुत आसान है, बस यही इसमें ध्यान देना होता है मार्केट का। जी। तो ये पौधे वगैरह कहाँ से आते हैं जो आप इस पे लगाते हैं, किस तरीके से तैयार होते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। ये पौधे 2 जगह से आते हैं, एक पुणे से आता है, दूसरा आता है सोलन से, और जी कुछ उत्तराखंड में भी आते हैं। ये 2-3 जगह से आते हैं। और बाकी जी अगर जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना होता है तो टर्की वगैरह से भी आ जाते हैं प्लांट डायरेक्ट यहाँ पर। तो जी वो जी जी। प्लांट लगाने से अच्छा रहता है। वैसे बेयर रूट नहीं लगाना चाहिए, बेयर रूट लगाने से क्या होगा, वो खराब हो जाता है, सूख जाता है पौधा। आपको कोकोपीट में ही लगाना चाहिए प्लांट। इनको जरा आप हाथ में लेके इनकी खासियत और इनका जो वजन है ये सब बताइए कि क्या ऑर्गेनिक होने के नाते इनमें क्या विशेषताएं हैं? ये देखिए सर, ये इतना वजन है, करीब 70 ग्राम का है। ये हमारा फ्रूट 72 ग्राम का है ये फ्रूट। और आप जी देखेंगे कि इतना बड़ा फ्रूट हुआ है ऑर्गेनिक में। और सबसे बड़ी बात, कोई बीमारी नहीं आती ऑर्गेनिक खेती करने में। ऑर्गेनिक में केवल गोमूत्र से करना चाहिए, बाकी बाहरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। ये देखिए साइज आपका कितना अच्छा आया, देखिए जी जी। ये बहुत बढ़िया साइज है, एकदम फ्रेश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये खेत में ये पौधे किस तरीके के होते हैं, उनमें फल कैसे लगते हैं, ये भी जरा दिखाइए आप दर्शकों को कि किस तरीके से पौधे हैं और उसमें फल कैसे लगे हुए हैं। ये देखिए सर, फ्रूटिंग ये भी पक रहा है। ये देखिए साइज इसकी, देखिए जी ये साइज देख रहे हैं कितने चौड़े हमारे। ये बिल्कुल। 3 अंगुल के चौड़ाई में है, ये 3 अंगुल है हमने रखा, देखिए 3 अंगुल के चौड़ाई में है पूरा। जी जी, मैं समझ पा रहा हूँ, काफी स्वस्थ और ये बड़ा दिख रहा है स्ट्रॉबेरी। ये देखिए इसके साथ में और भी ढेर सारे फ्लावर्स हैं, ये देखिए। यहाँ पर देखिए ये फ्रूटिंग पक रहे हैं, कुछ कुछ कच्चे हैं। जी 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 जी। तो ये जो इसके आसपास आपने पॉलिथीन लगा रखी है, इसका क्या महत्व है? और इसका जो हमने पाकचोई लगाया, इसके जो फ्लावर आते हैं मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। जी जहाँ पर हमारा प्लांट सूख जाता है वहां पर हम पाकचोई लगा देते हैं। जब इसका फ्लावर देखिए आता है, ये सरसों की तरह इसका फ्लावर आता है, तो मधुमक्खियों को बुलाता है ये जी देखिए फ्लावर। इस फ्लावर से क्या होती है, और मधुमक्खियां आएंगी और उससे हमारा जो क्रॉस बढ़िया होगा और साइज वगैरह काफी अच्छा आएगा। ये देखिए जी। सब छुए हुए हैं, देखिए स्ट्रॉबेरी साइज एकदम अच्छा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मधुमक्खियों का क्या रोल है इस अच्छी फसल होने में? मधुमक्खियां देखिए, हमारे पास मधुमक्खियां खूब ढेर सारी है। और ये मधुमक्खियां क्या करती हैं इस फसल में, इनका रोल यही रहता है कि ये क्रॉस करती हैं, जो फ्लावर उगते हैं इसमें जी एक दूसरे का क्रॉस करती, क्रॉस करने से अच्छा इसका साइज आता है। ये देखिए ये भी साइज अच्छा है, देखिए ये देखिए, जी 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 जी। ये देखिए साइज, हम्म। साइज बढ़ जाती है और पूरा बढ़िया शेप आता है इसका। जी जी। अच्छा, ये विवेक जी, इस एक फसल में कितना समय लगता है पौधा लगाने और पूरा उसका फल लेने में? ये 7 मंथ लगता है सर, ये देखिए 7 मंथ लगता है इसको। हम अच्छा, एक सितंबर फसल। अक्टूबर में लगाएंगे तो दिसंबर से फ्लावर आ जाएगा। अगर हम अक्टूबर में लगाएंगे दिसंबर से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर आपने पौधे के लिए पौधे ही लगते हैं कि बीज से भी पैदा हो रहा है पौधा? सर बीज से बनाया जाता है उसके बाद, लेकिन उसमें टाइमिंग लगता है। ये रनर से जो बनाए जाते हैं टिश्यू कल्चर से, वही पौधे अच्छे फ्रूटिंग देते हैं बढ़िया। अच्छा, जब मान लीजिए पौधे लगा दिए आपने, फिर पौधे लगने के कितने दिनों बाद फल आएंगे? ये सर 2 महीना बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, पक करके रेडी हो जाता है। और कितने दिनों तक चलता रहेगा इसमें फल लगना? ये मार्च तक चलेगा, 30 मार्च के बाद खत्म हो जाता है। अगर आपके यहाँ ठंडा और ज्यादा है तो थोड़ा दिन और चल जाता है, 10-15 दिन, बाकी नहीं।
पौधों में जो है 3 से 4 महीने तक फल लगते हैं। हाँ, 3 से 4 महीने तक फल आते रहते हैं। जैसे अभी देखिए आ रहे हैं, अब इसमें जी कई प्लांट निकलते हैं, जैसे A1 और ये देखिए टू प्लांट इसमें निकला, और किसी किसी में देखिए 4-5 प्लांट निकलते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 5 प्लांट निकले, अब 5 में फ्रूटिंग आएगी, ऐसे बढ़ता रहता है। अच्छा, इनको किस तरीके से क्या सावधानियां बरतनी होती हैं इसकी फसल को लेने के लिए? इसमें सावधानियां यही बरतनी है कि कोई भी चीज इसमें आप केमिकल मत डालिए। उससे क्या कि मधुमक्खियां जितनी ज्यादा आएंगी उतना आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा फ्रूटिंग आएगी और अच्छा से अच्छा आएगा, सेब भी अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा, एक चीज और बहुत जरूरी होगी मुझे लगता है विवेक जी, कि जहां भी ये फसल लगाई जाए उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, वरना कोई जानवर या कुछ लोग भी आके इसको नुकसान कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए फेंसिंग हमारे पास चारों तरफ फेंसिंग किया हुआ है, और फेंसिंग के साथ साथ पूरे खबर है, कोई भी जानवर कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं आएगा। जी जी। तो इसके लिए तो क्या 24 घंटा किसी न किसी की ड्यूटी भी लगानी होती होगी देखने के लिए? तो 24 घंटे नहीं लगानी पड़ती है, रात में कोई दिक्कत नहीं है। दिन में क्या होता है, दिन में कोई चोरी वोरी ना करे इसलिए रखना पड़ता है। पूरा बाउंड्री रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 जी। चलिए, तो क्या आप अब बात की जाए इसकी कमाई की, कि अगर आप 2 एकड़ की बात करते हैं तो हम आपसे 1 एकड़ में बात करते हैं। 1 एकड़ में फसल लगाने का खर्चा और उससे आमदनी का कुछ एक औसत ब्यौरा दीजिए ताकि लोग इसको समझ पाए। ये लगभग आपको अगर आप स्टैंडर्ड टनल वगैरह लगाएंगे सब कुछ, तो आपको 7 लाख रुपीज लगेगा 1 एकड़ में, खर्च इसका अच्छा आएगा। अच्छा, 7 लाख और रुपए का खर्चा इसमें आएगा 1 एकड़ में। ये ऑर्गेनिक करने पे, केमिकल में बहुत कम खर्चा आता है, इसीलिए वो लोग सस्ता सेल करते हैं। इसमें क्या खाद ही बहुत महंगी है, जो हम वर्मी अच्छा कंपोस्ट यूज करते हैं यही बहुत महंगा, 25 टन जो है खाद डाला जाता है 1 एकड़ में। अच्छा, मान लीजिए हम ऑर्गेनिक की बात करें तो 7 लाख प्रति एकड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस पे लगता है। और हाँ, 7 महीने बाद जब आपका फसल खत्म हो जाती है तो आय कितनी हो चुकी होती है? इसमें आय जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है 10 लाख से लेकर के 30 लाख 20 लाख तक कमा सकते हैं। मतलब वो बेसिकली बाजार और आपके उत्पादन पे भी डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा। जी, लेकिन औसतन 7 लाख रुपए लगा के 7 महीने बाद आप 13 14 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें जो है करीब 3 टन से 5 टन स्ट्रॉबेरी 1 एकड़ में हो जाता है। 5 टन, 5 टन स्ट्रॉबेरी जितने रुपए में सेल हो जाए उतना उसका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक औसत कीमत क्या है प्रति टन स्ट्रॉबेरी की, ऑर्गेनिक वाली? अभी हम जो है सेल कर रहे हैं 1000 पर केजी, लेकिन होलसेल में हम 800 में देते हैं। विवेक जी, कितने आदमी लगे हैं इस पूरे काम में शुरू से लेके अंत तक? सर, शुरू से अंत तक क्या होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा आदमी लगते हैं, करीब 6-7 आदमी लगते हैं जब लगाना रहता है। लगाने के बाद 1 एकड़ में एक आदमी जरूरत पड़ता है, 2 एकड़ हमारे पास है तो 2 आदमी हम रखे हुए हैं। अच्छा, ये दोनों लोग फलों को तोड़ने का काम करते होंगे। उड़ाई के समय और बढ़ाना पड़ता है आदमी को। अभी जैसे हमारा 1 कुंटल जब निकलेगा तो हमको 6-7 आदमी बढ़ाना पड़ेगा और पैकेजिंग और तोड़ने के लिए। विवेक जी, एक बात और बताइए, पानी वगैरह का क्या रहता है? इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है? पानी पानी इसको अधिक चाहिए। डेली इसको ड्रिप को आपको चलाना है, 1 घंटे डेली चलाना है, क्योंकि इसमें पानी की अगर आप कमी करेंगे तो अंदर से खोखला हो जाएगा, इसका फल जो है खोखला हो जाएगा और तो फिर ये ड्रिपिंग टेस्ट के माध्यम से ही इसको सिंचाई की जाती है? फ्लड में जाएंगे खराब हो जाएगा, फल सड़ जाएगा। ड्रिप में ही अच्छा सक्सेस है। और मल्चिंग लगाना भी जरूरी है। हमारे पास एक अलग तरीके का मल्च है, हम उस मल्चिंग को अभी अगले साल लगा रहे हैं, जैसे वो कोको नट के छिलके से बना हुआ है। जी जी। चलिए विवेक जी, स्ट्रॉबेरी जैसे खूबसूरत फल को आपने खेत में दिखाया, उसकी खासियत बताई, और किस तरीके से इस फसल को लगाकर लोग फायदा ले सकते हैं, किसान लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने अपना वक्त दिया। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार सर जी, आप जो आगे बढ़ाए
किसानों को इससे फायदा होगा और लोगों को फायदा होगा। जी जी, नमस्कार।